दोस्तों, मैं एक बहुत ही साधारण सी लड़की हूँ, जो अपने जीवन को असाधारण तरीके से जी रही है। 8 महीने की थी जब मुझे पोलियो हो गया था। मम्मी-पापा हमेशा से एक बेटा चाहते थे। 4th चाइल्ड आई वाज़। चौथी बेटी हुई तो मैं एक डिसअपॉइंटमेंट। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी जब मेरी सेकंड सिस्टर का उसके इन-लॉज़ ने उसको जलाकर मार दिया दहेज के लिए। इट वाज़ द डॉरी। धीरे-धीरे मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए तो हर जगह मुझे रिजेक्शन मिल जाता था। लेकिन दूरदर्शन का आपने कौन सा शो होस्ट किया? तो मेरी आवाज़ सुनो एक कार्यक्रम आया करता था। सारे जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे और डिफरेंटली एबल बच्चे थे उन्होंने परफॉर्म किया था। आपने तापसी पन्नू जी के लिए जैसे डब किया। तापसी पन्नू के लिए एक साउथ की मूवी की थी। अभी वो कहाँ है मुझे मालूम नहीं है, बट यस आई हैव डब फॉर हर। मुझे लेमन टर्म्स में यूजर को बताना हो, वी ट्राई टू वॉइस ओवर कि हम उसके ऊपर करते हैं, लगता है कि हम बोल रहे हैं पर हम बोल नहीं रहे। वो एक डिफरेंट पर्सन है, आप एक डिफरेंट पर्सन हो। वो एक अलग किरदार है, आप एक अलग किरदार हो, लेकिन आपको वो किरदार बन के अभिनय करना है अपनी आवाज़ के साथ। ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि ये आवाज़ किसी और की है। मैं बिजी थी शॉन। कला से जुड़े रहने में जो सुकून और खुशी है वो कहीं भी नहीं है। हम लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं 4 स्टाइल स्विमिंग आज कर लेती हूँ। रिसेंटली मैंने स्काई डाइविंग की। वाह। दुबई में मैंने स्काई डाइविंग की और वेरी सून आई एम गोना डू दी स्कूबा डाइविंग टू। आई थिंक नीरज साहब ने कहा है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। वाह। जितनी भारी गठरी होगी उतना तू परेशान रहेगा। वॉइस आर्टिस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा नीश है जिसके बारे में लोगों को तो पहले आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप एक वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं। एंड आई थिंक इसकी जो रियल एग्जांपल है वो अपने खुद के अमिताभ बच्चन सर हैं, क्योंकि वो उनकी वॉइस को पहले अच्छी नहीं मानी गई, रिजेक्ट किया गया था। एंड अभी ही इज द वॉइस ऑफ नेशन। मैं जिस स्टेज पर हूँ, आई एम 38 ईयर ओल्ड, नो नॉट मैरिड, नो चिल्ड्रन। आधी चीजों पे आप मतलब ऐसे ही खुश हो। आई एम सो कंटेंट, I am so calm, I'm so happy from inside. I love my own company, I love my solitude. और मुझे ऐसा लगता है कि I'm the richest person. कि अभी AI आ रहा है तो इससे जो इंडस्ट्री है, डबिंग इंडस्ट्री है या वॉइस आर्टिस्ट्री है, उसको कितना इम्पैक्ट आने वाला है? असर तो हुआ है। कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर आया, लोगों ने एडजस्ट किया। आज AI आ गया है, लोग फिर से एडजस्ट कर लेंगे। कभी कोई ऐसा बचपन का कोई ऐसा वाक्य, जिससे कोई ऐसा दिन जब आपको लगा होगा कि ये मैं मतलब नहीं कर पा रही हूँ मेरे मतलब फिजिकल चैलेंजेस की वजह से? कथक या भारतनाट्यम डांसर बनना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी और मैं डांस करूंगी। कुछ वक्त अपने साथ गुजारना चाहती हूँ, कुछ वक्त अपने साथ गुजारना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी को संवारना चाहती हूँ। झूठी दुनिया से परे रहकर अंदर की ममता को पुकारना चाहती हूँ। हकीकते जिंदगी के सागर में डूबकर खुद को इस गहराई में उतारना चाहती हूँ। कुछ वक्त अपने साथ गुजारना चाहती हूँ। वाह, वंडरफुल। वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई एम मोर मी